सत्ता में बात अब उस संसद की कर लेते हैं जहां सांसदों के निलंबन वाला नया इतिहास लिखा गया। आज लोकसभा और राज्यसभा से कुल 78 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया और वजह संसद में हुई सुरक्षा चूक पर विपक्ष का हंगामा है। आज इस खबर पर हम सबसे पहले आपको न्यूज का नंबर गेम दिखाते हैं, क्योंकि आज का दिन आजाद भारत के संसदीय इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। आज लोकसभा से 33 और राज्यसभा से 45 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। एक दिन में सबसे ज्यादा राज्यसभा सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड बन गया है। निलंबित किए गए सभी सांसद विपक्ष के हैं। स्पीकर और सभापति इसे संसद में दुर्व्यवहार का केस बता रहे हैं, लेकिन अपोजिशन का कहना है कि यह विपक्ष मुक्त संसद का एजेंडा है। इस तरह संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा से अब तक जितने सांसद सस्पेंड किए गए, ये अपने आप में ऐतिहासिक घटना है। इससे पहले 14 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में चूक के बाद लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ था। उस दौरान भी 13 सांसद निलंबित किए गए थे और आज विपक्ष के 33 सांसदों को स्पीकर ने निलंबित कर दिया। इस तरह सिर्फ लोकसभा से अब तक 46 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। लेकिन अगर पूरे शीतकालीन सत्र की बात करें और संसद के दोनों सदनों की बात करें तो आप कह सकते हैं कि संसद में जो कुछ हुआ वो आजाद हिंदुस्तान में पहले नहीं हुआ है, क्योंकि संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा से अब तक 92 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। इनमें से 46 सांसद लोकसभा के हैं, जबकि इतने ही यानी 46 सांसद राज्यसभा के हैं। स्पीकर और सभापति के एक्शन के बाद विपक्ष का हंगामा और बढ़ गया। उनका आरोप है कि लोकतंत्र में उसकी आवाज को दबाया जा रहा है और ये सीधे सीधे लोकतंत्र के ऊपर मोदी सरकार का हमला है। हम आपको इस पर राजनीतिक चिंगारियों से भरी एक रील भी दिखा देते हैं। तथ्य दिखा करके आप अपने विरुद्ध कार्रवाई को आमंत्रित कर रहे हैं। प्लीज कृपया करके तथ्य मत दिखाइए। सर, सर्वसम्मति से स्वीकृति हुआ था कि सदन में हम प्लेकार्ड्स नहीं लाएंगे। सदन की मर्यादाओं को मत तोड़ें। नो। बार बार अपील किया गया कि प्लेकार्ड लेके ना आए, उसके बावजूद जिस प्रकार का व्यवहार रहा उसके चलते आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष को 33 माननीय सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा। आप हमको सदन से बर्खास्त करेंगे, ये किसी को भी कबूल नहीं है और इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। सर्वसम्मति से स्वीकृति। सदन की मर्यादाओं को मत तोड़ें। ये विरोधियों को रोंगने का ये एक प्रक्रिया है, विरोधियों को कुचलने का एक प्रक्रिया है और सिर्फ अमित शाह जी को उनके विफलताओं को बचाने के लिए एक बुलडोजर चला रहे हैं विपक्ष पर। सर, नरेंद्र मोदी जी सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई इश्यू भी नहीं है, मगर बगैर इश्यू को लाकर जानबूझकर इस सेशन को चलने नहीं देना, उसे बहुत लोग जनता भी कोई सहमत नहीं। माननीय सदस्य प्लीज आसन पे विराजे। आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। बहुमत की साथ साथ बाहुबली की डंडा घुमा रहे हैं और सारे सदन को जैसे कि अपने पार्टी विश के मुताबिक चलाना चाहते हैं। सदन जब भी चलेगा जब तख्तियां लेकर नहीं आएंगे। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं। आज संसद से सांसदों के निलंबन वाली इस खबर पर न्यूज का नंबर गेम तैयार करते वक्त हमें कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी मिले जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लोकसभा से आज जिन 46 सांसदों को सस्पेंड किया गया वो सदन से सांसदों के निलंबन की दूसरी सबसे बड़ी घटना है। इससे पहले 1989 में जब राजीव गांधी की सरकार थी तो 15 मार्च को एक साथ 63 सांसदों को लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया था, जबकि वर्ष 2019 में लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सदन में हंगामा करने की वजह से 2 दिन में 45 सांसदों को निलंबित किया था। इसी तरह अगर राज्यसभा की बात करें तो इस सत्र में किया गया ये रिकॉर्ड तोड़ सस्पेंशन है। इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी संख्या में राज्यसभा से सांसदों को सस्पेंड नहीं किया गया। इससे पहले इतना बड़ा एक्शन वर्ष 2022 में हुआ जब 23 सांसद निलंबित किए गए थे।